गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूँ और मैथमेटिक्स का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेंसुरेशंस। तो इससे पहले मैं मेंसुरेशन की 3 वीडियो आपको डाल चुका हूँ और जो आपकी आज की वीडियो है 4th, तो इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जो ये क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जो प्रीवियस 3 वीडियो हैं उनको देखा है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप नेक्स्ट वीडियो को नहीं समझ सकते या नेक्स्ट वीडियो के जो क्वेश्चन है उनको आप प्रॉपर वे में नहीं समझ सकते। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आज का क्वेश्चन है पहला वो ये है, 4 समान अधिकता आकार की वृत्ताकार प्लेटों की एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। अब वो कहते हैं भाई 4 प्लेट्स हैं, अब ये एक वर्गाकार उसमें अब जो इस वर्गाकार शीट का जो क्षेत्रफल है वो 784 है। अब अगर वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल कितना है 784, अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है a², तो a² इक्वल टू 784, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो 784 किसका स्क्वायर होगा बच्चों 28 का, तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी आपकी 28। अब इट मीन्स क्या है, आपकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 28, 28 और 28 है। अब अगर ये देखो 28 है तो इसका व्यास कितना हो गया 28। अब इसका व्यास 14 हो गया तो इसका व्यास भी 14 हो गया। अब अगर इसका व्यास, एक वृत्त का व्यास 14 है तो दूसरे वृत्त का व्यास भी 14 हो गया। अगर इसका व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों 7, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। तो उसने बताया प्रत्येक प्लेट की परिधि, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि का मतलब होता है 2πr, तो 2 गुणा बाई बटे 7 गुणा 7, तो 7 के साथ 7 कैंसिल, तो बाई दूनी 44 वर्ग मीटर प्रत्येक प्लेट की परिधि होगी। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, 4 समान अधिकता, अब ये 4 समान अधिकता आकार की आपने प्लेट्स बना ली वर्गाकार कागज की, ये वर्गाकार कागज की शीट है का क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है, इसका एरिया कितना है बच्चों 784 वर्ग मीटर। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि बतानी है, तो a की वैल्यू आपने आ गई यहाँ पे 28, तो अगर ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है, ये 28 है, तो यहाँ से आपने इसको सेंटर पॉइंट से हो गया, तो इसका जो व्यास है इस पूरे दोनों वृत्त का वो है 28। तो अब जब दो वृत्त का व्यास 28 है तो 14 हो गया अलग अलग। तो अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r कितनी हो जाएगी बच्चों 7। तो जब आप वृत्त की परिधि निकालते हो तो वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2πr, तो 2 गुणा बाई बटे 7 गुणा 7, तो 44 वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया। अभी प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी 44 वर्ग मीटर, तो इसका ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डेकामीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है भी, कोई फर्श बना रहे हो आप जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। अब इस पे कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। अब ये 4 डेकामीटर, अब डेकामीटर ये है मीटर, तो अगर आप इसको डेकामीटर में चेंज करोगे तो 4 डेकामीटर को में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 60। अब आपने क्या करना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये हो गया, जब एक टाइल 4 मीटर की है, 4 डेकामीटर की है, तो टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 4, तो फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, तो आपको टाइल में पता लग जाएगा कितनी आएगी, बटे टाइल्स
का क्षेत्रफल। तो बच्चों जगह 80 गुणा 60 बटे 4 गुणा 4 15 20। तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी। कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? 300 टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? इस फर्श पर बिछाने में कितनी टाइल्स लगेंगी? 300 टाइल्स लगेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या बताओ। अब बच्चों वृत्त की वास्तविक त्रिज्या है, अब वो कहता है भी कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया आपने। अब मान लो मैं छोटा सा कोई ये है, इसकी त्रिज्या यहाँ से ये है, अब इसकी त्रिज्या को आपने यहाँ बढ़ा दिया तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाने से उसके वर्ग क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है? 22 वर्ग सेंटीमीटर का। तो अब इस पे एक वृत्त और ड्रा कर दिया तो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये चीज़। पुराने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये। तो आप क्या करेंगे, यानी कि r+1 हो जाएगी वो। तो अब एरिया माइनस एरिया इज इक्वल टू है 22 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया माइनस, यानी कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में डिफरेंस कितना आता है? 22 वर्ग सेंटीमीटर का, जो आपको गिवन है। तो बच्चों आप इसको कैसे करोगे? अब देखो, तो आपने त्रिज्या बढ़ा दी तो पाई r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये चीज आपको ऑलरेडी गिवन है। अब यहां से आप देखो, यहां से आपका कॉमन क्या है? तो यहां से आपका कॉमन क्या है? पाई। तो ये आएगा r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या बन गया आपका? अगर इसको मैं वो करता हूँ तो a+b का स्क्वायर बन गया। तो a+b का स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, यानी कि 2r माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 22 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो r किसके ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये आ जाएगा पाइस 2r प्लस 1 22 वर्ग सेंटीमीटर, 2r प्लस 1। अब आप इसको यहाँ से वो कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 22/7, 2r प्लस 1 22, ये। तो बच्चे 22 के साथ 22 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो 2r बराबर 716। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो वास्तविक त्रिज्या की वो कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। तो आपने बढ़ा दिया r+1, ये आ गया, ये पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो पाई इसमें से कॉमन आ गया बच्चे यहाँ से, दोनों में से। तो r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको आपने कहा r, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस, यानी कि a+b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको फार्मूला को एक्सपेंड कर दिया तो r स्क्वायर के साथ r स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ बच गया 2r+1 इज इक्वल टू ये। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 के साथ 22 से कैंसिल, 2r+1 इज इक्वल टू 7। तो 2r इक्वल टू 716। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो वास्तविक त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इंपॉर्टेंट, एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 फीट और 10 फीट है। आपने ये कमरा बना दिया, इसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 10 फीट। फर्श पर 3 अलग रंगों की 2 फीट लंबाई वाली वर्गाकार टाइल्स लगाई जानी है। हर तरफ पहली पंक्ति में काली, अब हर तरफ पहली पंक्ति में। अब आपने ये एक पंक्ति बना दी जिसके चारों ओर आपने ब्लैक कलर की टाइल्स लगा दी। अब जो शेष एरिया बचा है, अब ये शेष एरिया बचा है
यदि शेष 1/3 में सफेद रंग की, भी जितना बचा है उसमें शेष 1/3 में सफेद रंग की और शेष में नीली टाइल्स बिछाई जानी है, तो कितनी नीली टाइल्स लगाई जाएंगी। अब आप देखो, तो ये लगा दी, तो इसका पूरे का एरिया कितना है, 20 × 10 200 वर्ग फीट। कितना हो गया, 200 वर्ग फीट। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो ये भी 20 है, तो बच्चों ये 20 है, तो और इसकी चौड़ाई कितनी है 2, तो 20 × 2 और 20 × 2 यानी कि 40 वर्ग फीट ये हो गया। अब 2 यहाँ से काट दिया मैंने, 2 यहाँ से काट दिया, तो ये कितना बच गया, 10 में से 4 माइनस कर दिया 6, इधर भी 6, तो 6 × 2 और 6 × 2, तो 12 और 12 24। अब बच्चों ये हो गया 40 + 40 80 + 24 80 यानी कि 104 वर्ग फीट पे काली टाइलें लगाई जाएंगी। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले भी कितने फीट पे, 104 पे, तो 200 में से 104 माइनस कर दिया तो 96 बचा। अब 96 पे 96 का 1/3 आपने सफेद, तो 96 का 1/3 कितना होगा बच्चों, 32। तो 32 पे आप किस कलर की टाइल लगाओगे, सफेद रंग की। अब वो कहता है शेष पे नीली, तो 96 में से 32 माइनस कर दिया, तो 64 वर्ग फीट पे कितनी किस रंग की टाइलें लगानी है, नीले रंग की। तो उसने बोला भी शेष नीले रंग की टाइलें बिछानी है, तो कितनी नीली टाइल्स लगाई जाएंगी। अब ये तो पता है भी 64 वर्ग फीट पे नीली टाइलें लगाई जाएंगी, लेकिन टाइलों की संख्या कितनी होगी वो चीज आपने बतानी है। तो बच्चों टाइलों की संख्या, अब एक टाइल का आकार क्या है, 2, कैसे है वो, वर्गाकार, तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 × 2 तो 4, तो 64/4, तो कितनी टाइलें लगाई जाएंगी, 16 टाइलें, यानी कि 16 टाइलें आप किस रंग की लगाओगे, नीले रंग की टाइलें लगाओगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट करता हूं, भी एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 फीट व 10 फीट है, तो 20 फीट और 10 फीट है। इसका क्षेत्रफल कितना, 20 × 10 200। अब प्रत्येक पहली पंक्ति में काले रंग की टाइलें हैं, तो 20 फीट ये 20 फीट ये ऐसे, तो आपको पता है 20 × 2 40 वर्ग फीट पे ये लगा दी लंबाई साइड में, तो दोनों भी 40 40, तो 40 और 40 80। अगर यहाँ से 2 काट दिया आपने और यहाँ से 2 काट दिया, तो ये बीच का एरिया कितना है 6, ऐसे ही 6। अब टाइल 6 × 2 12 और 12 24, तो 80 + 24, तो 104 वर्ग फीट पे आप किस टाइलें लगाओगे, ब्लैक कलर की। तो 200 में से 104 माइनस कर दिया, अब एरिया कितना बचा आपके पास 96, तो 96 का 1/3 होता है बच्चों 32, तो इस पे सफेद रंग की टाइलें लगेगी। 96 में से 32 माइनस कर दिया तो 64 वर्ग फीट बचा, तो 64 वर्ग फीट पे नीले रंग की टाइलें लगेगी, और वो टाइलें कितनी होगी, तो 64/4। 4 कैसे, एक टाइल का जो एरिया बनेगा 2 × 2, यानी कि एक टाइल की लंबाई कितनी है 2, तो इसका एरिया जगह 4, तो 64/4, 16 टाइलें आपके किसके रंग की लगेगी, नीले रंग की लगेंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये यहाँ से हमारा वृत्त, स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी कि वृत्त के से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन और आयत से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने करा दिए हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन चलता है हमारा ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल त्रिभुज। अब बच्चों ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रायंगल्स हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और एक होती है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल। अब वो कहता है भी मैंने 3 प्रकार की बोली हैं, जो 3 प्रकार की हैं वो कोण के आधार पे 3 प्रकार की होती हैं और भुजाओं के आधार पे 4 प्रकार की होती हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं भी ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है। अब विषम, विषम शब्द से ही पता लग जाता है भी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब ये आपकी
विषम बाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं अलग अलग हैं। तो ए, बी और सी, या कुछ भी नाम दे दो इसको, ए बी सी। अब यहां से आपने एक ये लंब करा दिया। तो जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसका कॉमन फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा बी गुणा एच। ये बच्चों इसका कॉमन फार्मूला है, ये क्या है इसका कॉमन। तो लेकिन आपके यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हैं तो इसमें एक फार्मूला पुट होता है हीरो का सूत्र। अब ये क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका सारे का अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बच्चों यहाँ पे एस क्या होता है, एस क्या होता है, एस होता है तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसको बोलते हैं हम विषम बाहु। तो विषम बाहु मीन्स है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस तरह से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं और ये अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है और ये आधार इसका अलग है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज का आपने क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, इसमें भी हम वही कर सकते हैं। अब इसका एस निकाल दो तो एस कैसे निकलेगा, 2a प्लस बी अपॉन 2। अब जैसे a प्लस बी तो a प्लस ए, 2a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू एस, 2a प्लस बी। अब ये चीज जब इसका आपने एरिया निकालना है तो एरिया एस एस माइनस 2a का स्क्वायर और एस माइनस बी और इसका अंडर, इससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा सूत्र क्या है इसका, दूसरा सूत्र है b अपॉन 2 अंडर, b अपॉन 2 अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो आप इस तरीके से भी इसका वो निकाल सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्या है हमारी समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होती है बच्चों, समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ए। अब समबाहु त्रिभुज का आपने एरिया निकालना है तो एरिया निकालना है तो एरिया अंडर 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, अंडर 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। अगर आपने इसकी हाइट निकालनी है, ये इसको बोलते हैं हाइट। अगर आपने इसकी हाइट निकालनी है तो अंडर 3 अपॉन 2a, तो इससे एरिया निकल जाएगा अंडर 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर और हाइट निकल जाएगी अंडर 3 अपॉन 2a। तो फोर्थ है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो,
जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये आपका परपेंडिकुलर है लंब, ये आपका कर्ण है डायगोनल्स, और ये आपका आधार है। अब आपने इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुणा बी गुणा एच, 1/2 गुणा बी गुणा एच। तो मेंसुरेशन में जो आपको ट्रायंगल्स मैंने आज बताया है, और इससे पहले मैंने आपको वृत्त, आयत और वर्ग के बारे में क्वेश्चंस कराए थे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक या नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है ट्रायंगल्स का। तो ट्रायंगल्स का जो बेसिक चीज़ें मैंने वो आपको आज बता दी, और इससे अगली वीडियो में हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो और उम्मीद करता हूँ जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं और जो प्रीवियस वीडियो डाली हैं वो सभी को आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर आप इनको पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।